कक्षा 10 हिंदी गद्य के विकास में आपका पहला पाठ मित्रता है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित एक प्रसिद्ध निबंध है, जिसे उन्होंने जीवनोपयोगी विषय पर लिखा है, जिसमें इनकी लेखन संबंधी अनेक विशेषताओं के दर्शन हो जाते हैं। बच्चों, शुक्ल जी ने मित्रता के संबंध में बात करते हुए कहा है कि जब कोई युवक किशोरावस्था में घर से बाहर जाता है, उसे मित्र चुनने में कठिनाई होती है। यदि उसका व्यवहार मेल मिलाप वाला होता है तो उसकी लोगों से जान पहचान बढ़ जाती है, जो बाद में मित्रता का रूप धारण कर लेती है। मित्रों के चुनाव पर उसके जीवन की सफलता निर्भर होती है, क्योंकि अच्छे व बुरे मित्रों की संगत ही उसे अच्छा और बुरा बनाती है। प्रिय विद्यार्थियों, मित्रता का चुनाव हमें युवा अवस्था में, किशोरावस्था में बहुत ही सोच समझकर करने होते हैं। इसलिए आचार्य रामचंद्र जी ने जो भी बातें कही हैं वो सर्वथा सत्य हैं। आगे युवा लोग मित्र बनाने से पहले मित्रों के आचरण व प्रकृति का ध्यान नहीं रखते, वे केवल उनकी बाहरी विशेषताओं पर मुग्ध हो जाते हैं। जबकि मनुष्य यदि जानवर भी खरीदता है तो उसके गुण दोषों को परख लेता है। बच्चों, किसी प्राचीन विद्वान ने कहा भी है, विश्वासपात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जैसे अगर विश्वासपात्र मित्र मिल जाता है तो वो हर बुरे कर्मों को करने से रोकता है और अच्छाइयों की तरफ ले जाता है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। जब व्यक्ति छात्रावास में रहता है तब उस पर मित्र बनाने की धुन सवार रहती है। बचपन की मित्रता भी अद्भुत है। उसमें जितने जल्दी दूसरों की बातें मन को लग जाती हैं, उतने ही जल्दी रूठना मनाना भी हो जाता है। प्यारे बच्चों, मित्रता व प्रेम के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो लोगों के आचरण व स्वभाव में समानता हो। जैसे वह राम व लक्ष्मण के स्वभाव की बात करें तो दोनों के स्वभाव विपरीत थे, परंतु दोनों भाइयों में प्रगाढ़ संबंध था और वह मित्रतापूर्वक था। उसी तरह कर्ण और दुर्योधन के स्वभाव में भी विपरीतता होने के बाद भी दोनों में गहरी मित्रता थी। इसी प्रकार चाणक्य और चंद्रगुप्त, अकबर एवं बीरबल, अनेकानेक उदाहरण पड़े हैं जो ये बताते हैं कि मित्र कैसे होते हैं। मित्र का परम कर्तव्य होता है अपने मित्र की सहायता करना, उसे विकास के मार्ग पे प्रोत्साहित करना। हमें ऐसे ही मित्र की खोज करनी चाहिए जो हमारे शुभचिंतक हों। जैसे राम और सुग्रीव की मित्रता। राम और सुग्रीव दोनों एक दूसरे के शुभचिंतक थे। यदि कोई हमारे भले बुरे के बारे में हमें सचेत न कर सके तो हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। ऐसे युवक जो आवारागर्दी करते हैं, उस युवक जैसा शोचनीय जीवन किसी और का नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें फूल पत्तियों, झरनों की कलकल की आवाज़ आदि में कोई सौंदर्य नज़र नहीं आता। जो दिन प्रतिदिन विषय वासनाओं में लिप्त रहता है और जिनके हृदय में केवल बुरे विचार ही उठते हैं, ऐसे युवकों का भविष्य अंधकारमय होता है। अतः हमें ऐसे लोगों की मित्रता से सदा सर्वथा दूर रहना चाहिए। बुरी संगति बहुत भयानक होती है, क्योंकि यह व्यक्ति के सभी सद्गुणों का नाश कर देती है और दिन प्रतिदिन मनुष्य के पतन के मार्ग पर ले जाती है। इसके विपरीत अच्छी संगति मनुष्य के पतन के गड्ढे से बाहर निकालने में
बाहु के समान प्रतीत होती है। शुक्ल जी कहते हैं, इंग्लैंड का एक विद्वान इस बात के लिए हमेशा खुश होता था कि उसे युवा अवस्था में राज दरबार में स्थान नहीं मिला, क्योंकि वहाँ की बुरी संगति उसके आध्यात्मिक विकास में बाधक होती। प्यारे बच्चों, लेखक आगे कहते हैं कि अश्लील एवं फूहड़ बातें करने वाले को तुरंत रोक देना चाहिए। यदि तुम सोचोगे कि तुम्हारे चरित्र के प्रभाव के कारण वह स्वयं चुप हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक बार मनुष्य जब बुराई की तरफ बढ़ता है तो वह यह नहीं देखता कि वह कहाँ जा रहा है, और उस बुराई के प्रति धीरे धीरे तुम्हारी घृणा भी कम होती जाएगी। अंत में तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। इसलिए मन को स्वच्छ, उज्ज्वल और पवित्र रखने का सर्वोत्तम उपाय बुरी संगति से दूर रहना है, क्योंकि काजल की कोठरी में कितना भी चतुर व्यक्ति प्रवेश करे, उसे कालिख लग ही जाती है। धन्यवाद।